श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग अर्थात आत्म संयम योग। जो पुरुष फल की इच्छा को छोड़कर केवल कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि त्यागने वाला या कर्म त्यागने वाला सन्यासी नहीं है। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। योग की सिद्धि की इच्छुक पुरुष के लिए कर्म ही साधन है और योगारूढ़ पुरुष के लिए मन का संयम ही साधन है। जब मनुष्य इंद्रिय विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता तथा सब संकल्पों का त्याग कर देता है, तभी योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए वो मन सबसे बड़ा मित्र है, परंतु जो अपने मन पर विजय नहीं पा सका उसके लिए वही मन शत्रु के समान है। जिस योगी ने अपने मन को जीत लिया है वो परमात्मा में स्थित होकर शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जो स्थिर चित्त है, वो मिट्टी पत्थर और सोने को समान देखता है। जो योगी मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु साधु और पापी सब में समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में रहकर मन और इंद्रियों को वश में रखकर आसक्ति और संग्रह से रहित होकर ध्यान लगाए। योगी को चाहिए कि वो पवित्र स्थान में न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा आसन बिछाए। उस आसन पर कुश मृगचर्म और वस्त्र रखे। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। योगी को चाहिए कि शरीर सिर और गले को सीधा तथा स्थिर रखे और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमाए, इधर उधर ना देखे। योगी शांत मन का, भय रहित, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, मन को वश में करके मुझ में चित्त लगाए और मुझे ही परम लक्ष्य मानकर बैठे। इस प्रकार निरंतर मन को मुझ में लगाकर संयमित चित्त वाला योगी परम शांति को, जो मेरे स्वरूप में स्थित है, प्राप्त करता है। हे अर्जुन, न तो बहुत अधिक खाने वाले का योग सफल होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न ही बहुत सोने वाले का और न ही सदा जागने वाले का। जो व्यक्ति आहार और विहार में संयम रखता है, कर्मों में संतुलन रखता है और सोने जागने में भी उचित संयम रखता है, उसका योग दुख नाशक होता है। जब संयमित चित्त वाला योगी सभी भोगों से रहित होकर केवल आत्मा में स्थित हो जाता है, तभी वो योगी कहलाता है। जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ नहीं डगमगाती, वैसे ही संयमित मन वाला योगी आत्मा में ध्यान करता है। जब योगाभ्यास से चित्त रुक जाता है और आत्मा में आत्मा का दर्शन करके योगी आत्मा में संतुष्ट होता है, जहाँ योगी उस परम सुख को अनुभव करता है जो बुद्धि से ही ग्राह्य है, इंद्रियों से नहीं, और जहाँ स्थित होकर वो कभी सत्य से विचलित नहीं होता, जिसे प्राप्त करके योगी को और कोई लाभ श्रेष्ठ नहीं लगता और जिसमें स्थित होकर वो भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, उस योग को दुख संयोग से वियोग जानना चाहिए। उसे दृढ़ निश्चय और निराशा रहित चित्त से अभ्यास करना चाहिए। योगी को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न सभी इच्छाओं का पूर्ण त्याग करे और मन से ही सब इंद्रियों को चारों ओर से वश में करे। धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को शांत करे और आत्मा में स्थिर करके अन्य किसी विषय का चिंतन न करे। जहाँ जहाँ ये चंचल और अस्थिर मन भटकता है, वहाँ वहाँ से रोककर उसे आत्मा के अधीन लाना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो गया है, जो पाप रहित और रजोगुण से रहित है, वो ब्रह्म स्वरूप होकर परम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार निरंतर आत्मा में मन को लगाकर पाप रहित योगी सहज ही ब्रह्म के स्पर्श से अति महान सुख का अनुभव करता है। योग युक्त आत्मा सभी प्राणियों में आत्मा को और सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है। वो सब जगह समान दृष्टि रखता है। जो योगी मुझे सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और वो मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। जो योगी मुझ में एकत्व का भाव रखकर सभी प्राणियों में स्थित मुझे ही भजता है, वो योगी चाहे जिस अवस्था में रहे, वो मुझ में ही रहता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सब प्राणियों को सुख दुख में समान देखता है, वही सर्वोत्तम योगी माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो योग आपने साम्य भाव से कहा है, उस योग में मन के चंचल होने से मैं स्थिरता नहीं देखता। हे कृष्ण, मन तो अत्यंत चंचल, उग्र, बलवान और हठी है। उसको वश में करना मैं वायु को रोकने के समान कठिन मानता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु, निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से
उसे वश में किया जा सकता है। मेरा मत है कि असंयमित मन वाले के लिए योग कठिन है, लेकिन जिसने मन को वश में कर लिया है वो प्रयत्न से इसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि कोई श्रद्धा वाला व्यक्ति योग का अभ्यास करता हुआ भी मन से विचलित होकर योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका क्या परिणाम होता है? हे महाबाहो, क्या वो योगी दोनों ओर से भ्रष्ट होकर बादल के टुकड़े की तरह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे भौतिक सुख भी नहीं और आध्यात्मिक की सिद्धि भी नहीं? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से आप ही दूर कर सकते हैं। आपसे बढ़कर कोई और इसका निवारण करने वाला नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। हे प्रिय अर्जुन, शुभ कर्म करने वाला कोई भी कभी दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट यानी जो योग सिद्धि को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाता, वो पुण्यात्माओं के लोकों को पाकर अनेक वर्ष तक निवास करता है और फिर पवित्र और संपन्न परिवार में जन्म लेता है, या फिर वो ऐसे योगियों के परिवार में जन्म लेता है जो बुद्धिमान और तपस्वी होते हैं। ऐसा जन्म तो इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। वहाँ वो अपने पूर्व जन्म में अर्जित आध्यात्मिक संस्कारों से युक्त होकर योग सिद्धि के लिए पुनः प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास से वो अनायास ही खिंचकर योग की ओर प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ तक कि योग का जिज्ञासु भी वेदों के कर्मकांड से आगे बढ़ जाता है। प्रयत्न करते हुए पापों से रहित योगी अनेक जन्मों की साधना के बाद अंत में परम गति को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी योगियों में भी जो योगी अंतःकरण से मुझ में स्थित होकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वो मुझको अत्यंत प्रिय है और वो योगियों में सर्वोत्तम है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग पूरा हुआ। इस अध्याय का सार यही है कि मन और इंद्रियों को संयमित करके आत्मा में स्थिर होना ही योग है। योगी सबको समान दृष्टि से देखता है और सभी योगियों में भक्ति योगी यानी जो भगवान से प्रेम पूर्वक जुड़ता है, सबसे श्रेष्ठ है।